एक्चुअल में आज जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी माता बहनें हैं और हमारे अनुज भाई हैं। सबको उपस्थित करने का एक विशेष बड़ा कारण ये भी था कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उस पर आज हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय जाकर सभी समक्ष कांग्रेस के युवा एवं वरिष्ठों के समक्ष बैठक हुई। वहाँ पर उपस्थित हमारे गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी और हमारे माधवराव सिंधिया जी, इन सब का माल्यार्पण किया। एवं इसके उपरांत वहाँ पर बैठक में हमारे वरिष्ठ जो उपस्थित हुए थे, पूर्व विधायक और अध्यक्ष वगैरह और प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी, उन्होंने अपने सभी अधीनस्थ वरिष्ठ एवं युवाओं को संदेश दिया कि आगामी समय में उपचुनाव सर पर है, तो उसकी तैयारी के विषय में भी उन्होंने बताया। इसके उपरांत वहाँ पर हम लोगों ने एक आज चूँकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के लिए बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए, तो हम लोगों ने उनके इस यादगार दिवस में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया, जिसमें स्वयं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ब्लड डोनेशन करने का। एवं उसी के उपरांत हमने पूर्व से सोच रखा था कि जो उपचुनाव की तैयारी है, उसमें बूथों की तैयारी के लिए अपने परिवार के सभी भाइयों को, सदस्यों को, क्योंकि हमारा परिवार है, आज हमने 6 वार्डों से बूथ के लिए अपने सभी भाइयों को बुलाया, अपने बुजुर्गों को बुलाया, अपनी माता बहनों को बुलाया और बूथ की तैयारी जो एजेंट के द्वारा किसी भी चुनाव का विशेष महत्वपूर्ण क्रम होता है, उसके विषय में आज 6 वार्डों की हमने तैयारी की और आगे की रूपरेखा उनको बताई कि इस विषय पर अपन को इस कार्य को आगे करना है। इसमें 2 दिवस के अंदर तो अपने सभी 6 वार्डों के जो भी बूथ हैं उन पर बूथ से तैयारी करके हम जो एजेंटों की तैयारी करके देंगे और हम वहाँ बूथों पर जाकर अपने बूथों पर अपने भाइयों को सशक्त करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगे और उपचुनाव की जो होने वाली घोषणा है उसके लिए पूर्व से तैयारी करें। हाँ, मैंने कलेक्ट्रेट से जानकारी ली थी कि चूँकि अभी BLO वगैरह हमारे क्षेत्रों में नहीं बैठ रहे थे, जैसे हमारे पास का ही नारायण विहार कॉलोनी है, आपका दीनदयाल नगर में जो कॉलोनी थी, कुछ वहाँ की समस्याएं थी, कुछ और जगह से भी ये बात आ रही थी कि वोट नहीं बने हैं। नारायण विहार में ही से करीब 1100 वोट नहीं बने थे। उनके लिए मैंने अपने अधीनस्थ लोगों से बात की, अपने भाइयों से बात की, तो उसमें मैंने कलेक्ट्रेट से जानकारी लेने के बाद वहाँ की साइट जो जिससे ऑनलाइन वोट बढ़ाए जाते हैं, उस साइट की विस्तृत जानकारी लेने के बाद में मैंने अपनी ओर से 4-5 लोगों को नियुक्त किया कि आप नारायण विहार में किसी भी वोटर को परेशानी ना हो, नारायण विहार में ही आप स्टे करके वहीं रुकें और दिन भर उनके बीच में बैठकर उनके जो वोटर कार्ड और ID की आवश्यकता होती है, वो जो ID प्रूफ की आवश्यकता होती है, वो लेकर शासन के द्वारा जो जिस हिसाब से ऑनलाइन की व्यवस्था प्रणाली में रखी गई है, उस हिसाब से आप वोट बढ़वाएं। तो मैंने वहाँ के जो वोट बढ़ने थे उनको अपने द्वारा वोट बढ़वा दिए हैं, जो ऑनलाइन कलेक्ट्रेट में पहुँच चुके होंगे और उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया होगा।